नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सपेंस को भी ड्यू करेंगे, पार्टी को भी पेमेंट करेंगे टुगेदर यूजिंग फंक्शन। ये तो हम लोगों ने पार्ट 6 में भी समझ लिया था, लेकिन उसके साथ साथ आज हम लोग इसमें बिल एलोकेशन को भी रखेंगे। मतलब जब एक्सपेंस को ड्यू करेंगे तब भी बिल एलोकेशन होगा, और जब पार्टी को पेमेंट करेंगे तब भी बिल एलोकेशन का यूज करेंगे। देखिए होगा क्या, मान लेते हैं कोई पर्सन ए है और ये अनदर पर्सन हमारे पास बी है। ठीक है, अब ए ने बी को कुछ सेल किया। ठीक है, मान लेते हैं ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान या कोई भी चीज सेल करते हैं, तो यहाँ इनका कुछ बिल नंबर भी होगा A-01 करके, है ना। अच्छा, और इसका जो अमाउंट टोटल बनेगा वो मान लेते हैं 500 रुपए का। चलिए ठीक, अब बी अपनी बुक्स में एंट्री कैसे करेगा? बिल्कुल सिंपल है भाई, एक्सपेंस को वो डेबिट कर देंगे और टू किन से परचेज किया? ए से, इनको क्रेडिट कर देंगे। चलिए भाई ये भी तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, ये 500 से खर्चा डेबिट हो गया और ये 500 रुपए से हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, पार्टी मतलब 500 रुपए ए को दे दें। लेकिन यहाँ पर अगर बिल रेफरेंस यूज करते हैं तो मान लेते हैं कि A-01। ठीक, ये चीज तो हम लोगों ने पार्ट 6 में कर ली थी, और यहाँ पे बिल एलोकेशंस भी हम लोग डाल सकते हैं, है ना दोस्तों। अब दूसरे केस में क्या होगा कि जब ए को मान लेते हैं हम पेमेंट करेंगे, तो ए को 400 रुपए का पेमेंट करेंगे। ठीक, और टू कैश या बैंक, ये भी हम लोग पार्ट 6 में पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा भाई, तो ये तो हमारा हो गया काम। लेकिन फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बिल रेफरेंस जोड़ देंगे A-01। तो अब आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं 500 से, ओ दोस्तों ये बिल रेफरेंस यहाँ पे यूज होना चाहिए, है ना। ओ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है। तो अब इस बिल के अगेंस्ट कितना पेमेंट बचा वो भी हमें पता चल जाएगा। फिर दूसरा बिल देंगे तो उसको भी अगर इस सिचुएशन से करते हैं तो हम लोग बिल वाइज पेंडेंसी बता सकते हैं कि इतने का बिल था, इतना पेमेंट हो गया। ये तो हम लोगों ने बिल एलोकेशंस में सीख भी लिया। लेकिन आज के ट्यूटोरियल में क्या है कि एक्सपेंस भी ड्यू होगा, पार्टी को पेमेंट भी होगी, वो भी बिल रेफरेंस के थ्रू। अब दोस्तों, बिल एलोकेशंस मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी इसमें बहुत सी चीजें बाकी हैं। अब इसको यूज आप लोग कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई पहले चलते हैं टैली प्रोग्राम में। अच्छा, हम लोग टैली प्रोग्राम में भाई आ गए। अभी आप लोग देख रहे हैं कोई भी खर्चा बुक नहीं है, एडोब रीडर भी आ गया। अच्छा, कोई खर्चा, कोई भी वाउचर पोस्ट नहीं है, कर लेते हैं भाई। अनुराग में पहुंचे, पार्टी यहाँ देखिए, पार्टी मोहन, इनसे हम लोग एक्सपेंस डेट, किस तारीख का खर्चे का दिनांक थी, एक्सपेंस 1, एक्सपेंस अमाउंट मान लेते हैं 2250, एक्सपेंस नरेशन में मान लेते हैं बिल ड्यू। ठीक, पेमेंट कब कर रहे हैं, मान लेते हैं 2 मई को, कैश में, है ना। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1620 रुपए। पेमेंट नरेशन डाल देते हैं पेड, बस इंटर एक्सेप्ट। एक्सपेंस वाउचर पोस्टेड, पेमेंट वाउचर पोस्टेड। चलिए चेक कर लेते हैं। डीडी, देखिए पहले जब एक्सपेंस वाउचर पोस्ट हुआ तो एक्सपेंस 2250, पार्टी क्रेडिट हो गई 2250, और ये देखिए बिल रेफरेंस आ गया, वाउचर टाइप और बिल ड्यू, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डाला था बिल के नरेशन में, है ना, एक्सपेंस ड्यू के नरेशन में। फिर मोहन को देखिए उसी बिल रेफरेंस से पेमेंट हो गया 1620 रुपए पेड।
अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग बिल रेफरेंस को, मेरी बात तो समझिए दोस्तों, हम लोगों को यहाँ क्या करना है कि एक बिल रेफरेंस भी यहाँ पर कॉलम दे दें जो हम लोग यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं भैया। ये देखिए बिल 1 फंक्शन M2 के लिए भी और फंक्शन M1 के लिए भी बिल 1, दोनों के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि बिल, क्योंकि भाई बिल 1 हर बार तो आएगा नहीं, बिल तो अलग अलग होंगे, तो इस तरह से हम लोग बेटर ढंग से फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और इसमें और भी चीजें जो आप चाहे वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी रिपोर्ट आप लोग डी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग लेजर मोहर, ये देखिए बिल नंबर 2250, ठीक है, हुआ था जिसमें 630 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ये देख सकते हैं भाई। 2250 से बिल ड्यू हुआ, फिर 1620 रुपए हमारे आ गए और एक ही साथ हम लोगों ने किए। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने यहाँ पर जैसे आप लोगों को पार्ट 6 में बताया था, मैंने यहाँ 2 फंक्शन कॉल करा लिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है, कभी कभी क्या होगा कि हमें 3-4 फंक्शन भी अगर कॉल कराने हो तो हम लोग ऑन फॉर्म एक्सेप्ट में कॉल करा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म के अलावा फील्ड में भी फंक्शंस वर्क करते हैं, वो हमारी थिंकिंग और हमारी नीड पर डिपेंड करेगा कि हम कैसी थिंकिंग, भाई हमें क्या चीज की जरूरत है वही चीज तो हम लोग करेंगे, है ना दोस्तों। बाकी वही फंक्शन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों पार्ट 12 था और पार्ट 1 से पार्ट 12 तक आप लोग हाउ टू पोस्ट वाउचर यूजिंग फंक्शन इन टैली वॉच करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट करिए, और लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक चीज मैंने बाय डिफॉल्ट आप सभी लोगों को डीपली समझाई है और अंडरस्टैंड कराई है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अनदर बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।